फ्रेंड्स, मैं राकेश बगदावत रीस्टार्ट विद राकेश में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कुछ लेक्चर्स में भाषा के बारे में पढ़ा था, आज से हम स्टार्ट करेंगे वर्णमाला। ठीक है, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था। ओके, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह भी कवर किए थे हम लोगों ने कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाषा कौन सा आर्टिकल में आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी हम लोगों ने। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या हो जाएगा? वर्णमाला। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है कि मैं आपसे कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ, मैं आपसे बातें कर पा रहा हूँ, तो मैं किसकी सहायता से बातें कर पा रहा हूँ? आपसे वर्णों की सहायता से। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे वर्णों से मिलकर शब्द बन रहे हैं। ओके, और बहुत सारे शब्दों से मिलकर वाक्य बन रहे हैं, जिसके माध्यम से मैं हिंदी भाषा में कम्युनिकेशन, मतलब हिंदी भाषा में बात कर पा रहा हूँ आपसे। ओके, यहाँ पर देखिए क्या है, कोई सी भी भाषा में आपको बात करना है, आपको कम्युनिकेशन करना है, तो वहाँ पर बहुत सारे वर्णों की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे शब्दों की जरूरत पड़ेगी और बहुत सारे वाक्यों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो क्या है, वाक्य बनाने के लिए हमको शब्दों की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे शब्द, और यहाँ बहुत सारे शब्दों को बनाने के लिए हमको बहुत सारे वर्णों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ वर्ण काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है भाषा के कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि वर्ण क्या होता है। अब यहाँ पर देखो क्या है, वर्णों से मिलकर शब्द बने और शब्दों से मिलकर वाक्य बने हैं। तो यहाँ पर शुरुआत कहाँ से हो रही है? वर्णों से शुरुआत हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी भाषा हो, ठीक है, कोई भी भाषा हो, उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? वर्ण। हिंदी है तो हिंदी की जो वर्ण है वो छोटी इकाई हो जाएगी। ठीक है, कौन सी भी भाषा हो सकती है वो, हिंदी, फ्रेंच, स्पेनिश, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगला, कौन सी भी भाषा हो सकती है जिसकी सबसे छोटी यूनिट क्या हो जाएगी, सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण हो जाएगी। ओके, तो हम आज यही समझेंगे कि वर्ण क्या होता है। ओके, तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल लूंगा जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वर्ण क्या होता है। ओके, तो यहाँ देखो, अब इस चैप्टर का नाम वर्णमाला क्यों है? माला यानी क्या है कि हम जैसे फूल माला बात करते हैं तो बहुत सारे फूलों को पुरा दिया जाता है एक माला के अंदर, राइट। यहाँ पे देखो क्या है, वर्णों का क्या है, वर्णों का क्या है, बहुत सारे वर्णों को हमने प्रयोग किया है जिससे हमको क्या मिले हैं? सेंटेंस मिले हैं। ठीक है, बहुत सारे शब्द मिले हैं और बहुत सारे शब्दों को हमने पिरोया है, तो क्या मिला है हमको? वाक्य मिले हैं, जिसके माध्यम से मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ। ठीक है, जिसके माध्यम से किसी भी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है, लिखने में अथवा बोलने में, दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम लिया एक राहुल। ठीक है, राहुल। अब देखो ये यहाँ दिख रहा है आपको, कितने शब्दों से मिलकर बना है? ये र, ह और ल शब्दों से मिलकर बना है। लेकिन अब मैं इसको तोड़ूंगा भैया, मैं समझूंगा कि कितने वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये कितने वर्णों से मिलकर बना है। ये हो गया र। ठीक है, र। अब देखो आप र का उच्चारण कीजिए, र, तो र के साथ अ भी आ रहा है। ठीक है, तो र जो मिलकर बना है, र और अ से मिलकर बना है। ये जो र शब्द है ये कितने वर्णों से मिलकर बना है? 2 वर्णों से मिलकर बना है, र। ठीक, आप प्रोनाउंस करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे तो किससे? र और आ, र और अ से मिलकर बना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? आ की मात्रा है। मैं आपको आगे और अच्छे से वर्ण विच्छेद समझाऊंगा, उसमें आपको काफी अच्छे समझ में। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि जो शब्द र है ये कितने शब्दों से मिलकर बना है यहाँ पर इस राहुल नाम में। ठीक है, तो ये क्या हो जाए? र धन आ। ओके, अब ह आया। ठीक है, ह, तो यहाँ ह देखो, ह बाय डिफॉल्ट तो कितने? 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा? ह। ह में भी अ छुपा हुआ है, अ एक स्वर है। ओके, तो ह क्या? ह प्लस अ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और दूसरा स्वर यूज किया गया है, यहाँ दूसरे स्वर का प्रयोग किया गया है। किसका? ऊ का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ह किससे मिलकर बना है? इस शब्द में किससे मिलकर बना है? यहाँ पर, यहाँ किससे मिलकर बना है? ये हाँ, किससे मिलकर बना है? ये ऊ, छोटा ऊ। ओके, ये छोटे, यहाँ पे हलंत आ जाएगा। ये हलंत इसलिए आता है क्योंकि यहाँ ये तोड़ दिया गया मैंने र को। ओके, 2 वर्णों में तोड़ दिया गया र शब्द को, तो यहाँ नीचे हलंत आ जाएगा। इसका मतलब यही है इस हलंत का कि ह को मैंने 2 वर्णों में तोड़ दिया है। किस किस से ये मिलके बना है? ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ह धन ऊ, ऊ भी छोटा ऊ, और ल, ल का उच्चारण कीजिए आप। ल के साथ अ आ रहा है, अ। ठीक है, ये अ, तो ये हो जाएगा अपना कितना? यहाँ आपको दिखाई दे रहा था कितने शब्दों से मिलके बना है? 1
2 और 3 शब्दों से मिलके बना है। ओके, अब देखो र यहाँ पे कितने वर्णों से मिलके बना है, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। कितने वर्णों से, 6 वर्णों से मिलकर बना है। जस्ट डबल हो जाएगा इसका। ओके, कितने, ये 3 शब्द है तो इसके वर्ण कितने, जस्ट डबल हो जाएंगे। तो कितने वर्ण हो गए यहाँ पर, 6 वर्ण हो गए। ओके, तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर जो शब्द है वो बहुत सारे वर्णों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर और बहुत सारे शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है जिससे हम बातचीत कर पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी। देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो यहाँ मैं आपको लिखकर इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको चीजें काफी अच्छे से याद हो जाए, ठीक है, रट जाए आपको चीजें। आप बस मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी, ठीक है, बोर नहीं होना, थोड़ा पेशेंस रखना। सबसे छोटी इकाई मतलब सबसे छोटी यूनिट हो जाएगी कौन, वर्ण। ओके, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारा जो मेन मोटिव है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंडिया लेवल पे होती है उन सबको कवर करेंगे हम। ओके, स्टेट लेवल, इंडिया लेवल, दोनों लेवल पे जो जो एग्जाम्स होती है, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश MPPSC हो गया, MPSI हो गया, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। ओके, बहुत सारी एग्जाम्स होती है जिन्होंने हिंदी आता है, हिंदी ग्रामर आती है, तो वो सारी एग्जाम्स कवर करेंगे हम। और वर्णमाला हर चैप्टर, हर जितने भी सिलेबस है, जितनी भी दूसरी एग्जाम्स है, सबकी सिलेबस में वर्णमाला कवर होता है। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा ये। ठीक है, हम फिर से टॉपिक पे आते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण। अब देखो यहाँ पर, अब ये जो शब्द है, शब्दों को मैंने तोड़ दिया। ओके, अब मैं इस वर्ण को तोड़ सकता हूँ कि अब ये टूटा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर एक और चीज क्या हो जाएगी, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये क्या हो जाएगी, इसके मतलब वर्ण के इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसके टुकड़े करना असंभव है, इसके टुकड़े करना असंभव है, राइट, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है, अब इसके बाद कुछ है ही नहीं, राइट। तो इसके टुकड़े करना असंभव है, असंभव है। ठीक है, चलो आगे चलते भैया। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गई। यहां पर मैंने आपको काफी अच्छा एग्जाम्पल दिया। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। देखो, आगे चल के हम वर्ण विच्छेद काफी अच्छे से पढ़ेंगे, और आपको वर्ण विच्छेद अच्छे से इसलिए समझना है क्योंकि जो संधि विच्छेद आता है नेक्स्ट चैप्टर अगला, उसमें वर्ण विच्छेद का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। ओके, तो यहां पर देखो, मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं जिससे काफी अच्छे से समझ में आएगा। मेरा खुद का नाम ले लेता हूं, मैं राकेश। ओके, तो यहां देखो, र किससे मिलके बना है, र धन अ से मिलके बना है। अब जिस शब्द का हम विच्छेद कर रहे हैं, तो ऊपर देखेंगे हम क्या, कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। तो यहाँ पर आ की मात्रा लगाओ और हलंत लगाना नहीं भूलना है। ठीक है, रा क किससे मिलके बना है, क और अ से मिलके बना है, लेकिन यहाँ पर एक मात्रा लगी हुई ए की, तो ये क और ए से मिलके बना है के। ठीक है, यहाँ फिर हलंत लगाना है हमको, रा के श। ओके, श किससे मिलके बना है, यहाँ पे कोई और दूसरी मात्रा नहीं, तो श धन अ, श किससे, श और अ से मिलकर बना है। ओके, तो श, ये हो गया राकेश का वर्ण विच्छेद। ओके, तो यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गया, उसके टुकड़े करना असंभव है। ओके, और इसका मूल नाम देखो क्या है, इसका मूल नाम ध्वनि है। क्योंकि देखो क्या है यहाँ पर कि इसको मैंने शब्द को तोड़ दिया। ओके, शब्द के बाद ये वर्ण बन गया, तो जो मुख से पहला जो निकलता है, पहला जो उच्चारण निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं, राइट। तो इसका मूल नाम क्या हो जाएगा, वर्ण का ध्वनि हो जाएगा। सबसे पहला जो वर्ण निकलेगा, क्या मुंह से क्या निकलता है, वर्ण निकलता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, वर्ण का मूल नाम क्या हो जाएगा, इसका मूल नाम हो जाएगा ध्वनि। इसका मूल नाम, मूल मतलब समझते हो आप, मतलब जो जहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, मूल नाम, इसका मूल नाम क्या हो जाएगा, ध्वनि। ध्वनि। तो यहां पर सवाल एक और बनेगा भाई साहब, क्या सवाल बन गया एक और, कि वर्ण का मूल नाम क्या है, तो वर्ण का मूल नाम ध्वनि है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सवालों से भी अवगत करवाते जा रहा हूं कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहला सवाल तो हो गया कि वर्ण की, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। दूसरा,
इसका मूल नाम क्या है, ध्वनि इसका मूल नाम है। ठीक है, इसके टुकड़े क्यों करना असंभव है मैंने आपको विद एग्जाम्पल यहाँ पर ये बता दी, 2 एग्जाम्पल ले लिए मैंने। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो इसकी डेफिनेशन पूछी जाए। ठीक है, बहुत सारे रिटर्न एग्जाम भी, जैसे एमपीपीएससी हो गया। ठीक है, एमपीपीएससी में पूछ लिया आपसे कि इस वर्णमाला, वर्ण क्या होता है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ओके, और इसके टुकड़े करना असंभव और उसका मूल नाम ध्वनि है। ठीक है, और ये आप एक एग्जाम्पल वहां लिख देना, तो आपका ये 2 नंबर का क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे देखो क्या है, आगे आपको समझना है कि वर्णमाला किसको बोलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ वर्ण बताया आपको, अब सेकंड हम समझेंगे वर्णमाला किसको बोलते हैं। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे वर्णमाला किसको बोलते हैं। देखो, वर्णमाला, आपने फूलमाला बहुत सुना होगा। ठीक है, फूलों की माला, तो ऐसे ही वर्णों की माला। फूलों की माला मतलब बहुत सारे फूलों को एक धागे में पिरो दिया जाता है। ओके, और उसको हम क्या बोलते हैं, पूरे जो उसको पिरो दिया गया है उसको एक सर्कल में हम बना देते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। मतलब हम उसको उसका एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं और उसको हम क्या बोल देते हैं, माला। ठीक है, 2 सेकेंड चार्ज पे लगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, यहाँ बहुत सारे वर्णों का प्रयोग करके वाक्य बनेंगे। ठीक है, जिन वाक्य के माध्यम से हम बातचीत कर पाएंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुत सारे वर्णों का प्रयोग कर रहे हो आप, और उन वर्णों का प्रयोग करके क्या हो जाएगा, वो वर्ण माला हो जाएगी। प्रयोग करके आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, वाक्य बना रहे हैं, बहुत सारे शब्द बना रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे शब्दों से वाक्य बना रहे हैं, और उन वाक्यों का प्रयोग करके आप बातचीत कर रहे हैं, या फिर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर लिखित तौर पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मौखिक या फिर लिखित तौर पे बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ वर्णमाला, वर्ण का व्यवस्थित समूह। ठीक है, व्यवस्थित समूह को क्या बोलेंगे हम, वर्णमाला। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ एक नाम बना राहुल, तो यहाँ मैंने वर्णों का एक व्यवस्थित रूप से उसको सजाया है, और उसको सजाने के बाद एक शब्द बना है जिसका अर्थ निकलता है। ठीक है, मैंने एक वर्ण का राकेश। ठीक है, इनको व्यवस्थित रूप से, इन वर्णों को व्यवस्थित रूप से सजाया, और फिर इनको मैंने क्या, एक शब्द बनाया राकेश, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा। ठीक है, जिसका अर्थ हो जाएगा आपको चंद्रमा, यानी चांद। ठीक है, चांद हो जाएगा, राइट। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, एक अर्थ वाला मैंने शब्द बना दिया है। ओके, किनके माध्यम से, वर्ण के माध्यम से। तो इसको व्यवस्थित समूह क्या हो जाएगा, वर्णमाला। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित समूह क्या हो जाएगा, वर्णों का व्यवस्थित समूह हो जाएगा वर्णमाला। ठीक है, तो आपको विशेष ध्यान देना है इन चीज़ों के बारे में। ओके, अब हम आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे वर्णों के भेद, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर फैक्चुअल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन दोनों प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे। कहाँ पर, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एमपीएसआई हो गई, ठीक है, इवन और दूसरी स्टेट की एग्जाम्स हो गई, वहाँ भी आपको फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। तो हम अब पढ़ेंगे क्या, वर्णों के भेद। अब वर्णों के भेद देखिए क्या है, अब इसी एग्जाम्पल से आपको मैं समझा दूंगा वर्णों के भेद क्या होते हैं। तो यहां पर हम पढ़ेंगे क्या, वर्णों के भेद। ठीक है, अब वर्णों के भेद कितने, 2 प्रकार के होते हैं। भेद यानी टाइप्स ऑफ वर्ण। ओके, यहाँ बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के छात्र भी होंगे। ठीक है, तो उनको भी फोकस करते हुए पढ़ाऊंगा मैं, राइट। तो यहाँ पे देखो वर्ण कितने टाइप के हो जाएंगे, 2 टाइप के हो जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ चीजें समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, ये मैंने राहुल का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने र यूज किया, र के साथ अ का प्रयोग हुआ, क्योंकि र और अ से मिलकर बना है र। ओके, अब देखो यहाँ पर र जो है वो व्यंजन है। अब मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है व्यंजन, और डिटेल में पढ़ेंगे हम। और जो आ है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अ आ ई उ ए ऐ ऋषि क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और स्वरों की संख्या 11 होती है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आपको ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आ स्वर है, राइट। तो यहाँ देखो, यहाँ पर र को मैंने तोड़ा एक व्यंजन और एक स्वर में। ठीक है, व्यंजन और स्वर। यहाँ पर फिर ह को मैंने तोड़ा एक व्यंजन और एक स्वर में। फिर ल को ल टूटा स्वर, व्यंजन और स्वर में।
ठीक है। तो यहाँ देखो आप, वर्ण कितने लोगों से, कितने शब्दों से मिलकर बना है, मतलब किन किन चीजों से मिलकर बना है, स्वर और व्यंजन से। ठीक है। तो यहाँ पर इसके भेद, इसके टाइप्स कितने हो जाएंगे, कितने टाइप से मिलकर बना है, कितने, तो ये कितने टाइप से मिलकर बना है, 2 टाइप से मिलकर बना है, स्वर और व्यंजन। ठीक है। देखो यहाँ देख लो, ये व्यंजन हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना स्वर, अ आ इ ई उ। व्यंजन, स्वर, फिर से व्यंजन, फिर से स्वर। ठीक है। व्यंजन और स्वर। ओके। तो ये व्यंजन और स्वर से तो इसके कितने टाइप्स हो जाएंगे, 2 टाइप्स हो जाएंगे। ओके। ये एग्जांपल से आप देखो, आपको रटना नहीं, चीजों को समझना है। जितना चीजों को समझेंगे उतने ज्यादा समय तक चीजें याद रहेंगी। ओके। और हिंदी रटने वाला नहीं, समझने वाला सब्जेक्ट है। ओके। काफी सिंपल पड़ेगा आपको, आप समझोगे ना, काफी सिंपल पड़ेगा। बस आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए और मेरी बातों को अच्छे से सुनिए। जितना आप सुनेंगे ना, उतनी चीजें आपको यहीं की यहीं लर्न हो जाएगी। मेरा मेन मोटिव यही है कि चीजें आपको यहीं लर्न हो जाए। ओके। बोर नहीं होना है, पेशेंस रखना है। ओके। चलो आगे चलते हैं। देखो, वर्णों के 2 भेद क्या हो, एक स्वर हो गया और दूसरा हो जाएगा व्यंजन। ठीक है। ये खाने वाला व्यंजन नहीं है। ओके। तो जिसके मुंह में अभी पानी आ रहा है, तो वो थोड़ा कंट्रोल करना। ठीक है। चलो, स्वर, तो स्वरों की संख्या यहां मानी गई है 11। ओके। तो प्रश्न बनता है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। अब स्वर कौन कौन से होते हैं, देखो, स्वर हो जाएगा आ ई, बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ठीक है। आ ई ऊ, ए, छोटा ए। ओके। ये बड़ा ए, ओ, छोटा ओ, औ, ए, आ ई ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और लास्ट में एक हमारा हो जाएगा ऋषि। ठीक है। यहां बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऋषि स्वर की संख्याओं में आता कि नहीं आता है। तो ऋषि स्वर की संख्या में आता है, जब जाके ये 11 होंगे। ओके। तो यहाँ सीधे सीधे प्रश्न भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर की संख्या में आएगा या स्वर है। ठीक है। तो वो बोल देगा आपको क, ख, ग, ह, र और दे देगा ऋषि। ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऋषि स्वर की संख्याओं में ही आता है। ओके। तो स्वर की संख्या 11 हो गई। यहाँ आप गिनोगे तो ये 11 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके। स्वर मैंने बता दिए 11 संख्या होती है। अब स्वर की डेफिनेशन बताऊंगा आगे में। ठीक है। उसके पहले व्यंजन की संख्या भी बता देता हूं। व्यंजन की संख्या 33 होती है, 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ये 33 है, पूरा हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। ओके, डिटेल में। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है। ओके। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, स्वर की डेफिनेशन समझेंगे हम आगे चल के। ओके, ठीक है। 2 सेकेंड। ठीक है, चलो भैया, अभी स्वर देख लेते हैं हम कि स्वर की डेफिनेशन क्या है। ओके, ठीक है। देखो, हमने वर्णों के भेद 2 पढ़े। ओके, कौन कौन से हो गए, स्वर और व्यंजन। ठीक है। ओके, देखो यहाँ हमने स्वर देखा। ठीक है, स्वर के कितने भेद हो गए, 11 हो गए। ओके, और यहाँ हमने देखा व्यंजन। ठीक है, व्यंजन कितने हो गए, 33 हो गए। अब देखो भैया, स्वर की डेफिनेशन देखेंगे हम। देखो, स्वर क्या है किसी भी तीसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है स्वर को बोलने में। स्वर क्या है, आजाद है। ओके, स्वर बिना रुकावट के, मतलब हम स्वर का यूज करेंगे, जैसे मैंने अ बोला तो मुख में बिना रुकावट के हवा बाहर निकल जाती है। ठीक है, किसी प्रकार का रुकावट नहीं आता है। इसीलिए गाना गाने में हम स्वरों का यूज करते हैं कि कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती है उसमें। ठीक है, मतलब गाने की रियाज करना है तो आपको स्वरों का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अ, आ, ई, ऊ, आप भी मेरे साथ बोलते चलिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, जीवान कहीं टकरा नहीं रही है।
सीधे सीधे बाहर निकल रहा है, ठीक है, किसी प्रकार का रुकावट नहीं आ रहा है, मतलब ईजी, काफी ईजी हो गया, ये शब्द बोलना काफी ईजी हो गया, इसलिए इनको स्वरों की संख्या में रखा गया है। अ आ ई उ ओ औ ए ऐ और क्या हो जाएगा ऋषि, ठीक है। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब हम आगे देखते हैं स्वर। देखो, जिनके उच्चारण में अन्य वर्ण यानी दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। देखो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा फिर से, तो जिससे आपको चीजें और अच्छे समझ में आ जाएगी, है ना। तो मैंने क्या लिया था, राकेश लेते हैं अपन फिर से। ओके, तो देखिए राकेश, ठीक है, मेरा शुभ नाम। तो यहाँ देखो मैंने क्या प्रयोग किया, र किससे मिलके बना है, अ, ओके, र आ, ठीक है, क किससे मिलके बना है, अ ए, ओके, ये हलंत लगाना है आपको, नहीं तो गलत हो जाएगा आपको बड़े विच्छेद, रा के श धन अ, ठीक है। तो देखो यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने आ का प्रयोग किया, ठीक है, यहाँ आ, तो मैंने इसके साथ अ जो है स्वर, इसके साथ मैंने किसी अन्य वर्ण का प्रयोग नहीं किया है। ओके, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अब देखो यहाँ देखो, र एक व्यंजन है और र का मैंने प्रयोग किया है किसी अन्य वर्ण की सहायता लेके, यानी स्वरों की सहायता लेके, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो व्यंजन है अन्य वर्ण की सहायता ले रहा हूं मैं यहाँ पे बोलने में, मतलब मैं र का उच्चारण करूंगा, जब उच्चारण करूंगा तो मुझे अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी। बिना अन्य वर्ण या फिर स्वरों की सहायता के बिना हम र का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। यानी आप जितने भी यहाँ नोटिस करोगे, जितनी भी व्यंजन है, र हो गया, क हो गया, श हो गया, ये सबके सब किसी अन्य वर्ण पे डिपेंडेंट है ना। देखो, क है, ए है, ठीक है, तो क एक दूसरे स्वर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहां पर बिना किस स्वर का यूज किए इस क का मैं उच्चारण ही नहीं कर पाऊंगा। तो क धन ए, तो क्या हो जाएगा के, जब जाके मैंने इसका, और नॉर्मली भी क का यूज करता मैं तो क धन अ आता है, क का वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, क धन अ, क धन अ, ये नॉर्मल वर्ण विच्छेद हो जाएगा क का। तो यहां पर मेरे को ये समझ में आ रहा है कि स्वर जो है, जितने भी स्वर आ, एश, अ, इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही है। ओके, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर स्वरों की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जिन वर्णों के उच्चारण में यानी हम ये समझ सकते हैं कि जो व्यंजन है वो व्यंजन हो आप, यानी स्टूडेंट्स, जो कि हमारे उनके मम्मी पापा पे डिपेंड है, पेरेंट्स पे डिपेंड है, ठीक है। आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, बिना पेरेंट्स की मदद से आप पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप क्या बन जाओगे, स्वर बन जाओगे, ठीक है। आपके सुर बढ़ जाएंगे आपके, और ऑब्वियसली जॉब लगने के बाद बच्चों के सुर बढ़ जाते हैं, कुछ नहीं समझते मम्मी पापा को, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करना पर, राइट। तो आप स्वर बन जाओगे कब, जॉब लगने के बाद, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपको किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आप दूसरों की सहायता करेंगे उस समय, राइट। तो अभी मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अभी आप व्यंजन है यानी आप स्टूडेंट है, आप डिपेंडेंट है, और आप जॉब के बाद क्या बन जाएंगे, स्वर बन जाएंगे, ठीक है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है, अन्य वर्णों की सहायता, ये आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा, काफी बेनिफिट मिलेगा आपको, सीरियसली। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्वर। ओके, और इसमें मैंने क्या बोला था कि उच्चारण के समय जो हवा है बिना रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है वर्ड स्वर में, ठीक है। तो यहाँ क्या एक और पॉइंट हो जाएगा, उच्चारण के समय, उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। उच्चारण के समय हवा देखो, बिना एयर के ब्रेथ, हमारी जो ब्रेथ है, ठीक है, हम जो सांस ले रहे हैं ये क्या है, हवा ही तो है, ठीक है। बिना हवा के हम बोल नहीं पाएंगे, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा लंग्स है वो पंप कर रहा है, हवा को अंदर बाहर कर रहा है। ओके, तो उसी की मदद से हम बोल पा रहे हैं, राइट। मैं आपसे बात कर पा रहा हूं तो विद द हेल्प ऑफ एयर। तो उच्चारण के समय जो हवा निकलती है मुंह से, हाँ, उच्चारण के समय हवा मुंह से बिना रुकावट के बाहर निकलती है, ठीक है, बिना रुकावट के, किसी प्रकार का रुकावट नहीं होती है, बिना रुकावट के बाहर निकलती है, बिना रुकावट के
बाहर निकलती है। ओके, बाहर निकलती है, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को? यहाँ जैसे मैंने अ बोला, आप खुद बोल के देखिए मेरे साथ। कोई हवा रुकावट नहीं हो रही है, जीवान सीधे सीधे बाहर निकल, आ ई उ ए ऐ ओ औ ऋषि, यहाँ भी कोई घर्षण नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ स्वरों की संख्या 11 हो गई और ये बिना हवा मुंह में कोई बिना रुकावट के बाहर निकल जाती है। ओके, तो यहाँ हमने इसको क्या बोलते हैं, हम स्वर बोलते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 11 मानी गई है और 11 एक बार और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो आपको नोट्स बनाने में काफी सिंपल, आ ई छोटा ई, ओके, बड़ा ई उ आ ई उ छोटा उ, ओके, बड़ा उ देन फिर आ जाएगा हमारा ऋषि, ठीक है, उ ऋषि, ए ऐ ओ और औ। ओके, ठीक है, ये 11 हो गए अपने, ठीक है। तो यहाँ मेन पॉइंट है ऋषि का ध्यान रखना आपको, ठीक है। ऋषि जी को भूल जाते हैं लोग। ओके, स्वर यानी, है ना, स्वर में ऋषि को भूल जाते हैं लोग, तो आपको भूलना नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे स्वर के भेद, ठीक है, कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको व्यंजन की डेफिनेशन भी यही समझाना चाहूंगा, क्योंकि बिल्कुल रिलेट करती है किससे, संबंध रखती है किससे, स्वर से। ओके, तो यहाँ देखो हमने क्या किया था, यहाँ हमने देखा था व्यंजन है ये। ओके, और व्यंजन बिना अन्य वर्ण की सहायता के, ठीक है, अन्य वर्ण की सहायता के नहीं बोला जा सकता, राइट। अन्य वर्ण मतलब स्वरों की सहायता के। तो यहाँ पर एक पॉइंट व्यंजन को लेके क्या हो जाएगा कि व्यंजन का उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता से ही किया जाता है, यानी अन्य स्वरों की सहायता से ही किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे व्यंजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी, सेम जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण से अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उनको स्वर बोलते हैं हम। लेकिन यहाँ पर जिन वर्णों के उच्चारण में, देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण यानी स्वर, आप स्वर भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्वर लिखना ज्यादा सही रहेगा। अन्य वर्ण यानी स्वरों, ठीक है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या बोलते हैं, लेनी पड़ती है, उन्हें हम बोलेंगे व्यंजन, ठीक है। सॉरी, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। यानी आप देखो इसको कोरिलेट कैसे याद रखेंगे, व्यंजन स्टूडेंट है, ठीक है, मैं याद रखने के लिए बता, स्टूडेंट है, ठीक है, जो किन पे डिपेंड है, पेरेंट्स पे डिपेंड है। ओके, और ये क्या है, एक जॉब वाला बंदा है, ठीक है, जॉब लग गई आपकी, जॉब वाला बंदा है ये। ओके, ऐसे आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण यानी स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उनको हम व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसा यहाँ उच्चारण के समय हवा मुंह के बिना रुकावट के बाहर निकल रही थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। व्यंजन में देखो क्या है, व्यंजन में आपने बोला र, ठीक है, आप खुद प्रोनाउंस कीजिए, उच्चारण कीजिए र, तो जीवान कहीं ना कहीं टकराते हुए बाहर निकल रही है, एक वाइब्रेशन भी आ रहा है र, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ हवा अंदर घिसा रही है, घर्षण हो रहा है मतलब, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, र। तो यहाँ क्या होता है, हवा मुंह से घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, राइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब टकराते हुए बाहर निकलती है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हवा, उच्चारण के समय हवा मुख से घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, ठीक है। क्या हो जाएगा, घर्षण मतलब घिसाते हुए, ओके, घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। जब भी इसका उच्चारण कर सकते हैं आप, करते हुए बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। ओके,
तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। व्यंजन की डेफिनेशन भी आएगी। ओके, तो व्यंजन की डेफिनेशन में आपको सीधे सीधे यही लिखना है, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं और हवा मुख से घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। इनकी संख्या 33 मानी गई है हिंदी वर्णमाला में। ओके, और हाँ, सीधे सीधे आपसे जैसे एमपीपीएससी हो गया, टेट हो गया, जितनी भी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम होती हैं, उन सब में आपसे पूछ लेंगे व्यंजन की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में, तो कितनी है, 33 मानी गई है। ओके, ठीक है दोस्तों, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ ग्रेट डे।